हेलो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको हमेशा आप सोचते हैं कि मैं केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या पढूं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ आता है, तो आपको एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से बताने जा रहे हैं। आप मेरा वीडियो देखते रहिए और आपको सिखा देंगे केमिस्ट्री, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री होता क्या है। तो रसायन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। रसायन रसायन क्या है ये जान लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों के संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई थी। केमिस्ट्री जो हमारा इसकी उत्पत्ति हुई, जो जन्म हुआ था, वो हमारे एक मिस्र देश से हुआ था, जिसका प्राचीन नाम केमिया था, जिसका पुराना नाम था केमिया। केमिया शब्द से ये पहले विकसित था। केमिया केमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। केमिया शब्द का अर्थ है जो हमारा है काला रंग होता है, काला रंग है। और मिस्र देश का मिट्टी का रंग काला होने के कारण उनका प्राचीन नाम केमिया था। प्राचीन काल में मिस्र की कला उच्च शिखर थी। संभवतः केमिस्ट्री शब्द मिस्र की कला के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल में रसायन का उदय एक कला के रूप में हुआ था, किंतु अब रसायन कला नहीं विज्ञान है। रसायन एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन है। रसायन को निम्न शाखाओं में विभक्त किया गया है, मतलब निम्न भागों में विभक्त किया गया है। पहला, अकार्बनिक रसायन, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, लोग अक्सर यही पूछते भी हैं दोस्तों, तो जान लीजिए। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, मतलब तत्वों और यौगिकों के अध्ययन के बारे में बताया जाता है। कार्बनिक यौगिक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है दूसरा नंबर, कार्बन रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है। अगला तीसरा नंबर जो हमारा है दोस्तों, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो हमारा है चौथा नंबर, विश्लेषित रसायन। इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला जो नंबर हमारा 5 नंबर है, औद्योगिक रसायन। इसको जान लेते हैं। इसके अंतर्गत पदार्थों का बृहद परिमाण में निर्माण करने से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। छठवां नंबर जो हमारा जैव रसायन है, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उन जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला नंबर जो हमारा कृषि रसायन है, जो हमारा लास्ट नंबर है, कृषि रसायन। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे साथ हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको जानना। इसके बाद इसको जानने के बाद हम कुछ और भी जान लेते हैं। आप आवर्त सारणी उठाइए। आवर्त सारणी में जो हमारे एटॉमिक नंबर है 1 से लेके 13 तक आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। आवर्त सारणी आपके मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, या तो आपको बुकों में भी होगी, 11th की बुक में भी है और 10th की भी है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का कुछ स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का रहता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर रहता है आवर्त सारणी का। तो उसमें एटॉमिक नंबर दिए,
उसमें कुछ एटम दिए रहते हैं हमारे, कुछ नहीं बहुत रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दिए रहते हैं एटम। तो आप उसे याद कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ दिया हूँ कुछ एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान 10 नंबर पर नियान। ये परमाणु क्रमांक है, इसके क्रमांक भी याद करते जाइए। क्रमांक याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, ये परमाणु क्रमांक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको याद कर लीजिए। तो इसको याद करने से हमारा एक फ़ायदा होगा कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत जल्दी हम सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर याद करिए 1 से लेके 13 तक। 1 से लेके 13 तक इसे याद कर लीजिए। और भी मैं आगे बताऊंगा अगले पार्ट 2 वीडियो में। इसका इंट्रोडक्शन में पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा, वो भी शॉर्ट तरीके से। ये नीरज सर की गारंटी है, आपको सिखा देंगे केमिस्ट्री, आप निराश मत होइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।